आइए जानते हैं अलग अलग तरीके के पुतली बदलने के ऑपरेशन के बारे में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मारिशा बिश्नोई, कॉर्निया और कैटरेक्ट कंसल्टेंट आई मंत्रा हॉस्पिटल में। पुतली बदलने का ऑपरेशन यानी कि केरेटोप्लास्टी मेजरली दो टाइप का होता है। एक जिसमें हम आपकी पूरी पुतली बदल देते हैं, जिसे हम पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी बोलते हैं, और दूसरा जिसमें हम आपकी पुतली का कुछ हिस्सा बदलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेमिलर केरेटोप्लास्टी। जो पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी है उसमें हम कंप्लीट पुतली को चेंज करते हैं और मृत आदमी की पुतली जो वो दान करके गया है उसे जोड़ के आपकी आंख में टाँकों के सहित उसको रोका जाता है। इसे पूरी थिकनेस, इसे फुल थिकनेस केरेटोप्लास्टी बोला जाता है। सिमिलरली आपका अगर पुतली का कुछ हिस्सा हम चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लेमिलर केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। ये फर्दर आपकी डिवाइडेड होती है दो तरीके से, एंटीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी और पोस्टीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी। ये समझने के लिए पहले हमें ये आना चाहिए है कि आँख की पुतली के कितने भाग होते हैं। सबसे आगे जो आँख की पुतली का पार्ट है उसे हम एंटीरियर एपिथेलियम बोलते हैं। उसके बाद आता है बोमेंस मेम्ब्रेन, फिर आती है कॉर्नियल स्ट्रोमा, फिर आता है प्री डेसिमेट्स लेयर जिसको हम दुआज लेयर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और फिर आता है एंडोथीलियम। अगर हम स्ट्रोमा से आगे तक की लेयर्स को हटा रहे हैं यानी कि एपिथेलियम, बोमेंस मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा, तो उसको हम एंटीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। वहीं अगर हम स्ट्रोमा के पीछे की लेयर्स को हटा रहे हैं यानी कि एंडोथीलियम, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा का कुछ पार्ट, तो उसको हम पोस्टीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी बोलते हैं। एंटीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी यानी कि डैल्क के अंदर में हमारे जो पुतली का आगे का हिस्सा है उसे हम रिप्लेस करते हैं। तो जिन पेशेंट्स के अंदर में सिर्फ आगे के पुतली के हिस्से में ही कुछ परेशानी है, चाहे चोट लगने की वजह से, चाहे डिजीज़ की वजह से, चाहे किसी भी बीमारी की वजह से, मोर स्पेसिफिकली जैसे हम केरेटोकोनस के पेशेंट्स को देखते हैं, उन पेशेंट्स में हम पुतली का सिर्फ आगे का हिस्सा रिप्लेस करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें हमारी एंडोथीलियम को हम टच नहीं कर रहे, इसलिए आँख का रिजेक्शन का, पुतली का रिजेक्शन का चांस कम हो जाता है। पुतली के रिजेक्शन के चांस कम होने से हमारी आँख की पुतली आँख के ऊपर सेट हो पाती है प्रॉपर्ली। दूसरी टाइप की जो लेमिलर केरेटोप्लास्टी है वो है पोस्टीरियर लेमिलर केरेटोप्लास्टी, जिसके दो भाग होते हैं, एक डीसेक, एक डीमेक। डीसेक यानी कि डेसिमेट स्ट्रिपिंग एंडोथीलियल केरेटोप्लास्टी, इसमें हम थोड़ी बहुत स्ट्रोमा का पार्ट भी हटाते हैं डेसिमेट्स और एंडोथीलियम के साथ, जबकि डीमेक बहुत ही अल्ट्राफाइन सर्जरी होती है। इसके अंदर हम सिर्फ डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम को ही हटाते हैं। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनका एंडोथीलियम ठीक से काम नहीं कर पा रहा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूक्स डिस्ट्रोफी हो सकती है, पेशेंट्स जिनकी आँख की सर्जरी हुई है या लेंस नहीं डला है, या लॉन्ग टाइम सर्जरी हुई है, या ट्रॉमेटिक सर्जरी हुई है, उन केसेस में भी ये हो सकता है, जिसको हम स्यूडोफेकिक बुलस केरेटोपैथी बोलते हैं या अफेकिक बुलस केरेटोपैथी बोलते हैं। इन चीज़ों में हम यूजुअली सिर्फ पीछे का भाग अगर रिप्लेस करें तो पेशेंट की कंप्लायंस बेटर होती है। इस सर्जरी में हमारे टाँके बहुत कम आते हैं क्योंकि हम पुतली का जो हिस्सा बदल रहे हैं उसको हम एक छोटा सा की होल इंसिशन बनाकर आँख के अंदर छोड़ देते हैं और एक हवा के बबूले की मदद से उसको जोड़ देते हैं। इसके लिए से 2 या 3-4 टाँके आते हैं, जबकि हम नॉर्मली जो पुतली बदलने का ऑपरेशन जिसमें पूरी थिकनेस बदली जाती है उसके अंदर में 16 से 20 टाँके आते हैं। तो पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ज़्यादा कंप्लायंट होता है। डीसेक हमारा प्रोसीजर एज कम्पेयर्ड स्किलफुली ईजी है और डीमेक हमारा और स्किलफुली डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, लेकिन बेटर रिजल्ट्स हैं, क्लैरिटी ज़्यादा है, पेशेंट को रिकवरी बहुत अच्छी है। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोसीजर कराना चाहते हैं या ऐसी किसी भी ट्रबल से जूझ रहे हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।